एक्सेल, जैसे कि आप शायद जानते हो, दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। एक्सेल अभी तक सबसे अधिक पॉपुलर है और दुनिया भर के लिए स्टैंडर्ड बन गया है। एक्सेल की जानकारी सभी स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेल का मुख्य उपयोग निश्चित ही न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करना है, लेकिन नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जैसे चार्ट्स बनाना, लिस्ट ऑर्गेनाइज करना, ग्राफिक्स और डायग्राम्स बनाना और कई अन्य फंक्शंस के लिए भी एक्सेल बहुत उपयोगी है। आइए एक्सेल के बेसिक लेआउट को समझें। हर एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। यह एक या अधिक वर्कशीट से बना होता है और प्रत्येक वर्कशीट अलग अलग सेल से बनी होती है। एक्सेल के लिए नए लोग अक्सर एक्सेल विंडो के भीतर दिखाई देने वाले विभिन्न एलिमेंट्स से डर जाते हैं। विभिन्न हिस्सों से आपके फेमिलियर हो जाने के बाद ये सभी समझ आने लगता है। आइए संक्षेप में समझें कि ये विभिन्न एलिमेंट्स क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप इनमें से हर एक ऑप्शन से फेमिलियर हो जाएंगे। एक्सेल एक रिबन सिस्टम का प्रयोग करता है। टॉप के साथ के वर्ड्स को टैब्स कहते हैं और यहाँ इससे बड़े टूल बार को रिबन बार कहते हैं। अपने सेल पॉइंटर को इंसर्ट टैब पर ले जाएं और लेफ्ट माउस बटन पर क्लिक करें। अब रिबन बार इंसर्ट टैब के लिए कमांड्स पेस्ट करेगा। आइए फिर से होम टैब पर क्लिक करें। हर कमांड का एक नाम होता है जो आइकॉन के नीचे या आगे डिस्प्ले किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ इस कमांड के लिए कमांड का नाम आइकॉन के नीचे डिस्प्ले किया जाता है, जबकि इस कमांड के लिए नाम आइकॉन के राइट में लिखा जाता है। कमांड्स को ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है और ग्रुप का नाम रिबन के बटन में दिखाई देता है। दो ग्रुप्स एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किए जाते हैं। एक्सेल वर्कशीट को कई सारे रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। हर कॉलम लेटर्स जैसे A, B, C से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि रोज रो नंबर्स 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट की जाती है। एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सिंगल सेल होता है। किसी भी समय एक सेल एक्टिव सेल होता है। कौन सा सेल एक्टिव है, ये आप उसकी डार्क बॉर्डर से पहचान सकते हैं। इसका कॉलम लेटर और रो नंबर यहाँ एक नेम बॉक्स में दिखाई देता है, जैसे कि इस केस में सेल एड्रेस F7 है। जब आप सेल में डेटा या फॉर्मूलाज एंटर करते हैं, यह इस लाइन में दिखाई पड़ता है, जिसे फॉर्मूलाज बार कहते हैं। वर्कशीट के राइट बॉटम कॉर्नर में लोकेट स्टेटस बार में हमारे पास एक जूम कंट्रोलर होता है। अपने वर्कशीट को इन और आउट जूम करने के लिए इस स्क्रोलर का प्रयोग करें। वर्कशीट के इन और आउट जूम करने का दूसरा तरीका है कंट्रोल की को होल्ड डाउन करना और माउस व्हील का प्रयोग करना। कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करें और स्क्रोल अप करें, यह वर्कशीट को जूम करेगा। माउस व्हील को स्क्रोल डाउन करें तो वर्कशीट को जूम आउट कर देगा। ध्यान रहे, आप केवल तब जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं जब आप कंट्रोल की को होल्ड डाउन करते हैं। बाय डिफॉल्ट हर एक न्यू वर्कबुक जिसे आप क्रिएट करते हैं, उसमें 3 शीट्स होती है। हर एक चीज को एक सिंगल वर्कशीट में रखने के बजाय आप वर्कबुक में एडिशनल वर्कशीट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इंसर्ट वर्कशीट कंट्रोल पर क्लिक करें, जो कि लास्ट शीट टैब के राइट में लोकेटेड है। यह वर्कबुक की लास्ट शीट के बाद एक न्यू शीट इंसर्ट कर देगा। शिफ्ट 11 प्रेस करें, यह एक्टिव शीट के पहले एक न्यू शीट इंसर्ट कर देगा। वर्कशीट के टॉप में लोकेटेड टाइटल बार प्रोग्राम का नाम और करंट वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करता है। टाइटल बार के लेफ्ट में हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के इंट्रोडक्शन का हमारा ट्यूटोरियल